ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है गोवर्धन पूजा अथवा अन्नकूट पूजा। महत्व क्या है? बहुत ही विशेष है। कब मनाना चाहिए? शास्त्रोक्त विधि से समझिएगा कि दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजन, अन्नकूट पूजन इत्यादि किया जाता है। तो 21 अथवा 22 अक्टूबर कब हमें गोवर्धन पूजन करना चाहिए? तो हम सभी को मिलकर 22 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन ही गोवर्धन नाथ जी का पूजन करना चाहिए, अन्नकूट पूजन करना चाहिए। महिमा क्या है? महिमा यही है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिनों तक श्री गिरिराज जी को धारण करके रखा था और इंद्र के मान का मर्दन किया था। इसलिए आज भी हमारी सनातनीय परंपरा में दीपावली के अगले दिन श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया जाता और 56 प्रकार से उनको भोग लगाया जाता है। यदि आप गिरिराज जा सकते हैं, वहां जाकर पूजन कर सकते हैं, अच्छी बात है। वहां जाके परिक्रमा इत्यादि कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, अच्छी बात है। यदि आप ना जा सकें तो अपने घर में ही आपने गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। अपने घर में गिरिराज जी के पूजन करने का जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वह है सुबह 6:30 बजे से यदि आप सायंकाल के समय पूजन करना चाहते हैं तो 3:29 से लेकर 5:54 के मध्य में आप श्री गिरिराज जी का पूजन अपने घर में कर सकते हैं। अब यह समझते हैं कि हम अपने घर में सरलता पूर्वक श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन कैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास व्यवस्था हो सके तो अपने घर के एक आंगन पर आप गाय के गोबर से पर्वत की आकृति शिखर युक्त बना सकते हैं अथवा भगवान श्री कृष्ण की भी छाया चित्र आप बना सकते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, पत्र, पुष्प इत्यादि आप समकुछ रखें। तुलसी का गमला यदि सामने रख सकें और भी अच्छी बात है। इस प्रकार से आपने गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए और पूजन करते समय आपके स्क्रीन में मंत्र है, आपने मंत्र का प्रयोग करना चाहिए कि गोवर्धन धराधार गोकृत त्राणकारकम विष्णु बाहु कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भवः। इस प्रकार से आप मंत्र पढ़ते हुए श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन करें। पूजन करने के तदुपरांत पत्र, पुष्प और वस्त्र इत्यादि आप अर्पण कर सकते हैं। समस्त सामर्थ्य अनुसार पूजन करने के तदुपरांत 3 कार्य विशेष किए जाते हैं। पहला, गिरिराज जी को भोग लगाया जाता है। आपके पास 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था है तो आप लगाइए, नहीं है तो जो व्यवस्था बन सके उतना ही भोग आप श्री गिरिराज जी के निमित्त अर्पित कर सकते हैं। दूसरा है आरती, गिरिराज जी की आरती करी जाती है। तीसरा कार्य विशेष रूप में श्री गिरिराज भगवान की प्रदक्षिणा करी जाती है, परिक्रमा करी जाती है। 5, 7, 21, 108 जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं। गिरिराज जी को बार बार वंदन प्रणाम कीजिए, श्री कृष्ण भगवान को बारंबार प्रणाम कीजिए। और उसके तदुपरांत यदि आपके आसपास कहीं गौशाला है अथवा आपके घर में ही कहीं यदि गौ माता बंधी है तो गौ माता को गौग्रास देना चाहिए, गौ माता को प्रणाम करना चाहिए और गौ माता को प्रणाम करते हुए गौशाला में दीप दान करना चाहिए। और दीप दान करने के तदुपरांत एक मंत्र है आपके स्क्रीन में, यदि बोल सके तो जरूर बोलने का प्रयास कीजिएगा कि लक्ष्मी या लोकपालानाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहतिम यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतुम। इन मंत्रों के माध्यम से गौ माता की प्रार्थना इत्यादि करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सरलता से आप अपने घर में गोवर्धन नाथ जी का पूजन कीजिए। शाम तक सारी सामग्री को वैसे ही रहने दिए यथाविध और अगली सुबह फिर आपने समस्त सामग्रियों का विसर्जन कर देना चाहिए। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको समकुछ रखी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है वीडियो तो आप आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय।